दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में भी जो है सतनाम पब्लिक स्कूल में जो है उत्तराखंड कला संगम समाज संगठन निरंतर पिछले कई सालों से जो है अपना यहाँ पे जो है शिक्षा चला रहा है, बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दे रहा है, अपनी बोली भाषा से जागरूक कर रहा है। हमारे बीच में उनकी पूरी टीम मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से वो क्लासेस चला रहे हैं, कैसे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और DPIM और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य के साथ मिलकर किस तरह से वो बच्चों को जागरूक करते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच व DPIM के द्वारा दिल्ली NCR में यह ग्रीष्मकालीन कक्षाएं चलाई जा रही है। उत्तराखंडी बोली भाषा के साथ संस्कृति से भी बच्चों को रूबरू कराया जा रहा है। तस्वीरें आप उत्तराखंड संगम समाज संगठन संगम बिहार के सतनाम पब्लिक स्कूल के देख रहे हैं, जहां पर बच्चों को लगातार अपनी बोली भाषा से संगठन जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। भारत माता की जय, हमें संस्कृति, हमें संस्कृति, देवभूमि उत्तराखंड की जय और कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी भाषा की जय। आप हम आज हमारी बोली भाषा की केंद्र में उत्तराखंड बोली भाषा साहित्य मंच की तरफ से हमारा बीच में नीरज भवाड़ी जी उपस्थित हुए हैं। भवाड़ी जी अपने उत्तराखंडी कुमाऊनी भाषा में बुक भी लिखी है। हम धन्यवाद करता हूँ आपको, हमारा उत्तराखंड संगम समाज संगठन का सभी पदाधिकारी आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद करता है कि आप हमारे केंद्र में हमारा बच्चों के उनको मार्गदर्शन करते हैं, अपने प्रयास से मार्गदर्शन करेगा। पत्रकार श्री दीप सलोनी जी आंचल पत्रिका के पत्रकार यहाँ पे आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। वो भी अपने अमूल्य शब्द है आपने अपनी बोली भाषा का बारे में अवगत कराला, आपको मार्गदर्शन करला। हम सभी लोग पदाधिकारी उत्तराखंड संगम समाज संगठन के सभी पदाधिकारी उनको धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रणयन लाल मोदियाल जी भी हमारे सामाजिक व्यक्ति उपस्थित हैं और हमारे सभी हमारे और मैं धन्यवाद करता हूँ अपना शिक्षकों खाते हमारे बच्चों से भी अपनी बोली भाषा से सिखाने लगे। जब से हमारी क्लास चली हर रविवार को उपस्थित होना और अपना बच्चों से अपनी बोली भाषा सिखाने लगे। मैं सभी टीचर को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपकी मेहनत से हमारा बच्चों से अपनी बोली भाषा सिखाने का मौका मिले। और धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे उत्तराखंड बोली भाषा के संरक्षक और हमारे DPMI के चेयरमैन डॉक्टर विनोद बच्चेती जी का संरक्षण में बोली भाषा क्लास चलेगी, उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमने एक मिशन के लिए, एक मार्ग के लिए अपनी बोली भाषा से बेहतर बढ़ाने खातर, याद करने खातर तो जो हमसे मौका मिली उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो हम बहुत आनंद हमने लोगों से इस वक्त कुछ काम तो समझ लोगों मामला से ठीक है ना, तो एक बात ध्यान छोड़ ध्यान करो ठीक है। अच्छा एक हालांकि इनमें कोई फर्क नहीं छो, लेकिन फिर भी जो हमारा बोली भाषा छो हम मंडल हिसाब से चलू, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और जौनसार जो मंडल छो और क्षेत्र हिसाब से। तो कुमाऊनी में कदू जो नचे कुमाऊनी सीखनी, कुमाऊनी वाले और गढ़वाली वाले लगभग बराबर शहर है। तो लेकिन जो सौभाग्य छो कि मुझे गढ़वाली भी आती, मुझे कुमाऊनी भी आती। हमारी बोली भाषा हमारी पहचान छो। मैं बोल हमारी बोली भाषा, आप क्या कहना, हमारी पहचान, हमारी बोली भाषा, हमारी बोली भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी पहचान छो। हमारे जो देखो जो इतने जो विरोध कर रहे हैं, ये टोपी किस किसने देखी है बच्चों? ये टोपी देखो, पहाड़ की टोपी पहले जो नॉर्मल चलती थी, जो हमारे को एक डगरी छे में जो कलर और में जो ब्रह्मकमल लगी थी, आज पूरे विश्व में यह टोपी पहचान छो। हमारा दायित्व छो कि हम ये बोली भाषा के फूल ले सीखूं, अपन मनु के लिए सीखूं और यह जगह जो हमार साहित्य छो, कला संस्कृति छो, हमारे विभिन्न जो हमारे पहचान है हमारे संस्कृति के, तो हमको उनके संरक्षित ले करो, वक्त आगे सुरक्षित रूप में उनके आगे प्रेषित ले करो और वो संवर्धन ले करो।
संस्कृति हमारी बोली भाषा देखे कथन दिल्ली एनसीआर में सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक या कोई सामाजिक सरोकार में कोई बात है तो हमारे दीप सिलोड़ी भाई साहब उनके कवर करनी अपन आंचल प्रभात पत्रिका देंगे और विभिन्न जो टीवी चैनल से उन्हें देखे जो मतलब आया जो हम प्रयास करूं करण में ले नहीं था जो प्रयास तो जो प्रयास हमारे केवल ये नहीं रहे हुए है जो ग्लोबल है क्या हो ग्लोबल है वो लेकिन अतिथि का पूर्ण मादर से स्वागत करता हूं। चलो माला अलग है मेरा टोपी बनाएंगे हमारे अतिथि का टोपी बनाकर सम्मान करेंगे। जो आपने बताया आपको ना अपनी सांस्कृतिक धरोहर उत्तराखंड जो हमारी धरोहर थी उसको उजागर जो करा है वो लाजवाब। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा महाराज जैसे कह रही हूँ बहुत बहुत स्वागत करूँ समाज उत्तराखंड संगम समाज संगठन तरफ बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार और हमारी आंचल पत्रिका के पत्रकार श्री दीप सिलोड़ी जी उपस्थित हुए थे। मैं हमारे बीच में हमारे किलागंज नौकर उनका पूर्ण मानव से स्वागत करेंगे। अल्लाह और हमारे शिक्षक श्री किसान सिंह बिस्टी जी होते हैं टोपी पहनाएगा तो सम्मान। और मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारा अतिथि श्री दीप सिलोड़ी जी से आग्रह करता हूँ कि बच्चों से ही अपना मार्गदर्शन थोड़ा सा बोली बनाएंगे। सबसे पहले उत्तराखंड संगम समाज संगठन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मंच का जो हमें बताते हैं और निरंतर पिछले 8-10 सालों से इस मुहिम से हम भी जुड़े हुए हैं। DPIM और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। दिल्ली NCR में लगातार जो है डॉक्टर बच्चे जी और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो है 50 से भी ज़्यादा सेंटर पूरे दिल्ली NCR में जुड़ गए हैं और अपनी बोली भाषा से जो है युवा बच्चों को साथ ही जो है सभी को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छा कदम है, एक अच्छी पहल है। इसमें मीडिया के माध्यम से जो भी हमारी मदद होती है हम लगातार हर सेंटर में पहुंचते हैं और इसको एक पहचान दिलाने का प्रयास करते हैं। हमारा डिजिटल प्रयास है कि दक्षिण दिल्ली में खासतौर से क्योंकि मैं दक्षिण दिल्ली रहता हूँ तो दक्षिण दिल्ली में कोई भी ऐसा सेंटर ना छूटे जो कि अपनी पहचान ना बना सके। इसलिए हम कोशिश करते हैं हर सेंटर में पहुँचकर वहाँ के संगठन को जो है क्योंकि संगठन ही सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तो कोशिश रहती है कि संगठन को आगे बढ़ाएं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं और इसी के लिए जो है साउथ दिल्ली में जो है लगातार हम हर सेक्टर में पहुंच रहे हैं। अपनी उत्तराखंडी बोली भाषा के प्रति जो है लगातार कार्य करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बोली भाषा के साथ साथ बच्चों को अपनी संस्कृति से भी जोड़ा जा रहा है, उनके कुल कला और हुनर को भी परखा जा रहा है, जिससे बच्चे बहुत सुंदर सुंदर ऐपण बनाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी कला को भी यहाँ पर हुनर और प्रतिभा के अनुसार उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है और उनकी कला को आगे बढ़ाने में पूरी समिति प्रयास कर रही है। क्लैपिंग
सबसे पहले उड़ियाल जी, किस तरह से आपकी क्लासेस चल रही है, कब से चल रही है और थोड़ा इसके बारे में बताइए। धन्यवाद दीप जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको कि आप हमारा केंद्र में आए। हमारा सबसे पहले मेन चीज़ है कि हमारी जो ये बोली भाषा की क्लास कक्षाएं जो चलनी चाहिए लगी, उत्तराखंड साहित्य मंच के संरक्षक एवं DPMI के चेयरमैन डॉक्टर विनोद बच्छेदी जी की छत्र छाया में और उत्तराखंड लोक साहित्य मंच के तत्वाधान में उत्तराखंड संगम समाज संगठन पिछले 5 वर्षों से हर ग्रीष्मकालीन में अपनी बोली भाषा की कक्षा चलाने छ लग्या और पिछले वर्ष के भांति ये वर्ष भी हमने 24 मई से बोली भाषा की क्लास सत्यनाम पब्लिक स्कूल केंद्र में चलाई है और मैं ML उड़ियाल सत्यनाम पब्लिक स्कूल के केंद्र प्रमुख छूँ और उत्तराखंड संगम समाज संगठन को प्रयास छो कि अपना जो हमारी बोली है, भाषा छो, हमारी संस्कृति छे, उसे जीवित रखने खातर अपना बच्चों से नहीं सिखाना चला। क्या जो है शिक्षक भी है जो लगातार बच्चों को जो है गढ़वाली कुमाऊनी भाषा से जागरूक कर रहे हैं। आइए जानते हैं उससे। सबसे पहले किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, किस तरह से बच्चों को जागरूक करते हैं और बच्चों में कितना इसके प्रति जो है जागरूकता बढ़ रही है, आकर्षण है कि वो अपनी बोली भाषा को सीख रहे हैं। धन्यवाद सिलोड़ी जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के बारे में जो आपने पूछा है, सबसे पहले बात तो हमारा जो सब्जेक्ट छो है वो किसी को डिवाइड करी हुई छो। एक तो उत्तराखंड धाम, उत्तराखंड कौतिक और उत्तराखंड में जैसे हमारे पछाड़ छो जाना में जो तो पर्यटक स्थल थी और जो तो तीज त्यौहार थी, वेशभूषा आभूषण, यह बारे में एक विषयवाद में हर हफ्ते में अलग अलग मैं बात करूँ मैं यह वजह कि हमें ना के इंटरेस्ट आम ना वो लिमी भागीदारी लिमी कि उनको सीखना मिले नई सब्जेक्ट नहीं वो और उनमें यह प्रयास है उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच और DPMI जो इन्होंने कर रहा वो वजह कि हमें कि हमारे नान पहले बढ़िया आप संस्कृति में जुड़ी रहे हमें और तो मैं यह उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और आपको को धन्यवाद देना जो आप लोग या तो आपो माध्यम जग प्रचार प्रसार करते, धन्यवाद। उत्तराखंड संगम संगठन के कई और भी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, ये उनसे भी जानते हैं आप किस तरह से लगातार संगठन काम कर रहा है। संगठन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ दीप सिलोड़ी जी कि आप हमारे केंद्र में आए और बच्चों का आपने उत्साह बढ़ाया। हम काफ़ी 4-5 सालों से बच्चों को अपनी बोली भाषा की कक्षाएं दे रहे हैं और बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में और वो खूब अच्छी समझ रहे हैं इस चीज़ों को। तो हम हर हफ्ते में जो है अपने उत्तराखंड के बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में बच्चों को बताते हैं, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी देते हैं और बच्चे बहुत अच्छे उससे उसको ग्रहण कर रहे हैं और सीख रहे हैं और बहुत अच्छा उनको लग रहा है। धन्यवाद सर, आप क्या कहेंगे। धन्यवाद दीप सिलोड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड संगम समाज संगठन के द्वारा जो ये ग्रीष्मकालीन कक्षाएं बच्चों के गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी भाषा का जो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, हमारा उद्देश्य उसमें यही है कि हमारी बोली भाषा, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी नई जो जनरेशन है उनमें भी इनमें सहभागी बने और उत्सुकता से जिस तरह से बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ हम उत्तराखंड संगम समाज संगठन जो देवली विधानसभा में लगातार अपने प्रयासों से उत्तराखंड समाज को भी जोड़ के रखने की कोशिश करता है ताकि हम भविष्य में इन बच्चों के द्वारा उनके माता पिताओं के भी संपर्क में रहते हैं, उनके भी लगातार केंद्र में आते हैं और उससे हमारे संगठन को भी मजबूती मिलती है, हमारे समाज को भी मजबूती मिलती है। उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है कि वो बच्चों को भी अच्छी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को घर परिवार में भी बराबर अपने बोली भाषा, घर में भी बराबर बोली भाषा का सदुपयोग करें, उपयोग करें, बच्चों को बीच में भी वही अपर भाषा में ही बातचीत करें ताकि उनमें हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस जो परिवार में बोली भाषा से ही हो सकत। बाकी धन्यवाद आप सबका। उत्तराखंड संगम समाज संगठन एक बार फिर आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, आप क्या कहेंगे। सर, सब तो बोल ही दिया लोगों ने, जो जब हम भी यही साथ, चलो भाई समाज के लोगों के उसमें साथ रहें, सब है ना। हाँ, तो उसमें हम सहयोग दें सबके साथ। बस अपना यही है भाई, अपन बोली भाषा से बचा के रखो,
यही प्रयास है हमारा, बाकी तो आपने देखा कि अभी हम जो है संगम बिहार के जो है सतनाम पब्लिक स्कूल के जो है सेंटर पे खड़े हैं। उत्तराखंड संगम समाज संगठन निरंतर वर्षों से जो है अपने समाज को एकजुट करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है और लगातार संगठन का जिस तरह से पूरा संगठन एकजुट होकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, लगता है कहीं ना कहीं प्रवासी समाज जो कहते हैं कि 35 से 50 लाख तक के बीच में जो है उत्तराखंडी रहते हैं, कहीं ना कहीं इस पहल से थोड़े बहुत जागरूक होंगे और जब जागरूकता बढ़ेगी तो अपनी बोली भाषा के प्रति जो है बच्चे भी जो है जागरूक होंगे। हम इस पहल का स्वागत करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर कई गणमान्य लोग पहुँचे, जिसमें उत्तराखंड के युवा कवि व मंच संचालक नीरज बवाड़ी भी पहुँचे। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। साथ ही पत्रकार दीप सिलोड़ी भी पहुँचे, उन्होंने भी बच्चों का हौसला व मनोबल बढ़ाया। उत्तराखंड समाज संगठन निरंतर अपने समाज के लिए कार्य कर रहा है। क्या कहेंगे, आप लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार क्लासेस में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार भाई जी, दीप भाई जी, आपको धन्यवाद। और हमारे उत्तराखंड संगम समाज संगठन लगातार पिछले 5-6 साल बड़ी ये क्लास चलाने थे और हमारे प्रयास से कि हम मतलब हमारे समाज का हर बच्चों पे कि अपनी बोली भाषा पर जागरूक करा। और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बच्चे तो पहले 70 बच्चे से हमारे करीब 70 बच्चे से, आज तो थोड़ा छुट्टी फिर खत्म होगी तो स्कूल शुरू होगी तो आज ये ठीक ठाक है ना। और बाकी सब हम धन्यवाद कर दो बच्चे जी को, धन्यवाद जो उनकी हम अवसर देने के हम बच्चों को शिक्षित कराएं। तो बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमें संस्कृति, हमें संस्कृति, देवभूमि उत्तराखंड की जय।